वेलकम करते हैं आप सभी को लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो हम कर रहे थे नेस्ट जी एस। तो नेस्ट जी एस का ये लेक्चर है, की सीरीज का ये लेक्चर है जिसमें हम सीखने वाले हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, आज के जो लेक्चर का टॉपिक है लेक्चर 2 के अंदर हम कंपोनेंट्स है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिख चुके थे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमने लिखना सीख लिया था, और किस तरीके से हेलो वर्ल्ड लिखा जाता है ये हम देख चुके थे। यहाँ पास सारी फाइलें वगैरह जो है हमारे पास मौजूद थी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सारे हमारे पास ये फाइलें हमारे पास ये बना चुके थे लास्ट टाइम आप लोगों ने जो देखा था। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग जो काम कर रहे थे वो काम ये था, हमारे पास पेज डॉट टी एक्स की हमने बात की थी। सबसे मेन पेज जो है हमारे पास ये वाला है। तो इसमें हमने क्या सीखा था, मैं इसको कंट्रोल पर जैसे टर्मिनल को क्लोज करता हूँ ताकि आपको नजर आए। अब इसमें देखेंगे हम माइक्रो सर्विसेज क्या है। माइक्रो सर्विस क्या होती है, माइक्रोलॉजी जो है छोटे को कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो सर्विस ऐसा होता है कि हम कंपोनेंट्स बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं हम कंपोनेंट से। अब जैसे कि हो गया हमारे पास बटन हो गया, नेव बार हो गया, फुटर हो गया, और भी दूसरी चीज़ें हुआ है। तो उसको हम स्टेप छोटी छोटी चीज़ों, छोटे छोटे कंपोनेंट्स वगैरह हम बना के उसको फिर हम कंपाइल करके एक साथ मिला के उसके थ्रू जो है हमारे पास माइक्रो सर्विस होती है। तो हम कंपोनेंट को जोड़कर वेबसाइट बना सकते हैं थ्रू माइक्रो सर्विस के थ्रू जो है हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये तरीका हम यूज़ करेंगे। तो इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसमें हम सीखने वाले हैं कंपोनेंट्स क्या है, और कंपोनेंट्स हमारे पास जो कंपोनेंट्स क्या आप समझिए कंपोनेंट्स किस लिए बना रहे हैं, अब क्या है उसको भी देख लेते हैं। और कंपोनेंट्स किस तरीके से बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है नेस्ट.js में कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसको बनाते कैसे उसको भी देखेंगे, और कंपोनेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं उसको भी देखेंगे, कंपोनेंट्स के क्या रूल्स है और क्या फॉलो कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। तो आप फोल्डर बना लेंगे अपने पास। तो यहाँ पे मैं मेरे पास ये जो बाबर का जो हमारे पास हमने नेस्ट.js का बनाया हुआ है, बाबर नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर मेरे पास सारी नेस्ट.js की फ़ाइल है। और इसी के साथ जो है मेरे पास जो है, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट के नाम से। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी फ़ोल्डर बनाया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है। तो आप लोग क्या करिएगा, प्लस पे आइएगा, और प्लस पे आने के बाद अच्छा ये एस आर सी में बनना है, मुझे एस आर सी में नहीं बनाना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे फ़ोल्डर बनाने का तरीका ये होता है, मैं पहले बाबर को सिलेक्ट कर लूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब यहाँ पे अच्छा ये एस आर सी के अंदर ही जा रहा है। एक मिनट, इसको मैं चेक कर लूँ क्या इशू है। एस आर सी को बंद किया, और अब नेस्ट को भी बंद किया, मैंने सेलेक्ट किया। फिर नेस्ट में आ रहा है। अब ना कुछ प्रॉब्लम हो रही कि मेरा फोल्डर जो है एस आर सी में जा रहा है, इसको एस आर सी में जाना नहीं चाहिए। तो मैंने ऊपर की सारी फाइलें बंद की है, और अब दोबारा से मैं बाबर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए मेरे पास बाहर नहीं आ रहा, वरना मेरे पास ये एस आर सी में जा रहा था फोल्डर, एस आर सी में नहीं बना रहा था। तो हमें जो बाद में कंपाइल वगैरह करेंगे तो वर्क करेंगे, प्रॉब्लम होगी। तो ये मेरे पास जो मेन फोल्डर है बाबर, उसके अंदर ही सारे सब फोल्डर बने हुए और उसके अंदर सब फाइलें बनी हुई है। तो ये जो मेन फोल्डर है इसके अंदर ही मैंने चाह रहा था कि मेरे पास इसके अंदर ही है, और किसी सब फोल्डर के अंदर नहीं चले जाएगी। तो ये मेरे पास मेन फोल्डर बाबर के अंदर एक और फोल्डर बना दिए नेक्स्ट कंपोनेंट और के नाम से बने हुए, आप एक फोल्डर बना दिए कंपोनेंट के नाम से। मेरे पास ऑलरेडी कंपोनेंट नाम से बने हुए, क्या तो आप कंपोनेंट वन के नाम से बना लें, कंपोनेंट नाम से बना लें। ठीक है, मैंने ये ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है, आपको दिखाने के लिए था। कंपोनेंट वन के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, ये मेरे पास फ़ोल्डर बन गया। और इसके अंदर जो है आप एक फ़ाइल रख लिएगा, उसका नाम आप क्या रखेंगे, इस पर सिलेक्ट करें और कार्ट डॉट टी एक्स
एक्स एक्सटेंशन दे देंगे। देखा था कार्ड डॉट टी एक्स एक्सटेंशन जो हमारे पास मेन फाइल होती है जिसमें हम वर्किंग कर रहे होते हैं, ये हम एस आर सी में भी सीख चुके हैं कि हमारे जो भी चेंजेस करवाएंगे वो हम किस वाली फाइल में करवानी है, वो हमें ये पेज डॉट टी एस एक्स, ठीक है। तो इन एस डी एस का है हमारे पास एक्सटेंशन टी एस एक्स, तो इसको मैं टी एस बोलूँगा, नेक्सस में एक्स थोड़ा सा वो हो रहा है प्रॉब्लम। तो पेज डॉट टी एस हो गई हमारे पास। इसके बाद जो है तो इसी तरीके से कंपोनेंट हमने बना लिया, एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाया है अभी, और कंपोनेंट के अंदर एक फ़ाइल बना दी है। मेरे पास पहले से ऑलरेडी बना हुआ है एक कंपोनेंट वैसे, तो ठीक है। और इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं दिखा देता हूँ। कंपोनेंट्स की ज़्यादा फोल्डर बनाया, 2 फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास, आपको दिखाने के लिए मैंने दोनों काम किया है। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी कंपोनेंट का फोल्डर और ये फाइल बनी हुई थी, ठीक है। तो इस फाइल को मैं डिलीट कर दूंगा, ये आपको सिखाने के लिए था कि सिखा भी दूँ कि किस तरीके से फोल्डर और फाइल बनेगी, ठीक है। तो कंपोनेंट्स का आप समझ में आ गया। अब इस फाइल के अंदर होगा क्या, आपने ये फोल्डर और फाइल बनाई है कार्ड डॉट टी एस में, अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए आप लोगों के लिए ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है हम देख चुके हैं। हमारे पास छोटे छोटे कंपोनेंट बना रहे, उसको कंपाइल करके जो चीज़ें करें। इसके बाद फर्स्ट लेटर ऑफ कंपोनेंट इज़ कैपिटल। अब हम रूल देख रहे हैं कि कंपोनेंट किस तरीके से बनाया जाएगा भाई, तो उसके कुछ रूल्स हैं कि कंपोनेंट बनाने के कुछ तरीक़ेकार हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसके बगैर हमारे पास नहीं होगा। जैसे हमको टाइप स्क्रिप्ट पढ़ते थे, उसके अंदर कोडिंग के अंदर हम बात करते थे सिंटैक्स की, कि भाई ये सिंटैक्स है, फंक्शन बनाने का ये सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट है इसका ये सिंटैक्स है। तो इसी तरीके से कंपोनेंट्स का सिंटैक्स तो नहीं कहेंगे, ये कुछ रूल्स कहेंगे कि रूल्स क्या है, सिंटैक्स हम किस तरीके से बनाएंगे। तो उसको देख लेते हैं कि पहला लेटर जो कंपोनेंट का होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। कंपोनेंट एक फंक्शन है। कंपोनेंट HTML के पेरेंट्स एलिमेंट को रिटर्न करता है। मैं यहाँ पे अभी पढ़ रहा हूँ, इसके बाद हम जब बनाएंगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। अभी सिर्फ हम एक वर्बली देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। कंपोनेंट रीयूजेबल है, ठीक है, ये रूल्स है। कंपोनेंट में टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट में HTML और CSS लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कंपोनेंट में HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट अभी देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट का फ़ायदा ये है अगर कोई पर्सन अपडेट हुआ तो फुल पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। कंपोनेंट का जो है ना जो बेनिफिट है, तो पूरा पार्ट जो है हमारे पास अपडेट नहीं होता, वो पूरा फुल पेज अपडेट होने की वो स्पेसिफिक कंपोनेंट ही अपडेट होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। फंक्शन बनाने से हम काम करेंगे। तो कंपोनेंट एक फंक्शन है, क्या बोला है, कंपोनेंट जो होगा वो एक फंक्शन होगा, तो हम लोग फंक्शन से काम कर लेते हैं। तो फंक्शन हमें बनाना होगा, ठीक है। तो कंपोनेंट एक फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे जो है एरो फंक्शन बना के, एरो फंक्शन के हमने काफ़ी सारी टाइप्स देखी थी किस तरीके से हम बना सकते हैं, कौन किस। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एरो फंक्शन। ज़रूरी नहीं हर दफ़ा एरो ही यूज़ करे, आप अपनी मर्जी का कोई सा भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन, तो फंक्शन हम बना रहे हैं, और एक रूल था फर्स्ट लेटर ऑफ कंपोनेंट इज कैपिटल। तो फंक्शन में बना रहा हूँ और उसका मैं नाम दे रहा हूँ कार्ड, तो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में होगा। ये रूल हमारे पास फंक्शन का कह रहा है। तो ये हमारे पास क्या कर लिया, मैंने इसको जो है कैपिटल कर, तो इसको एरो कर दिया। और इजवल टू, आपको फंक्शन बनाने का सिंटैक्स याद ही होगा, अगर नहीं याद तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ उन स्टूडेंट को जिनके जहन से निकल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम एरो फंक्शन बनाते थे कि पहले हमारे पास कोई भी वेरिएबल बनाना है तो उसका हमारे पास कौन सी अलर्ट से डिक्लेयर कराया और उसको उसका नाम रखा, और उसके बाद इक्वल टू आया और फिर पैरेंथेसिस दिए और एरो बनाया और कर्ली ब्रेसेस, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी कंडीशन जो भी है डिपेंड करती है। तो ये तो सिंटैक्स हो गया हमारे पास फंक्शन का। तो हमारे पास 2 रूल हमने फॉलो कर लिए। पहला रूल, या तो मैं इसको कह सकता हूँ रूल, अगर हम इसको रूल R2 कह दूँ, मैं इसको R2 R1, ठीक है। पहला हमने कर लिया, फंक्शन बना लिया, और फंक्शन का पहला लफ्ज़ कैपिटल है। जी हाँ, कार्ड का पहला लफ्ज़ हमने कैपिटल। अच्छा, ये शर्त है, ये हमारी मर्जी नहीं है, चलेगी यहाँ पे। तो ये शर्त है, कार्ड का पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा। इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो और। अब
जो फंक्शन जो है रिटर्न कंपोनेंट HTML का पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है। कंपोनेंट HTML का पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करता है, HTML का जो पेरेंट एलिमेंट होगा ना उसको ये रिटर्न कराएगा। तो देख लेते इसको, तो मुझे रिटर्न कराना पड़ेगा इसको आई थिंक। तो यहाँ रिटर्न की मैं कंडीशन दे देता हूँ एक। तो ये रिटर्न की मेरे पास कंडीशन आ गई, और यहाँ पे मैं एक H3 की H4 की कोई सी भी हेडिंग ले लेते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं, सेकंड लेक्चर है जैसे हमारे पास Nest.js का सेकंड लेक्चर हो गया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया, बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो ये सेकंड लेक्चर हो गया Nest.js का, ठीक है। तो हमारे पास ये रूल हो गया, हमारे पास ये जो फंक्शन जो है कंपोनेंट का जो है, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ। कंपोनेंट का HTML का पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो ये देख सकते हैं आप, पेरेंट एलिमेंट को ये रिटर्न करवा रहा है, ठीक है। तो ये रूल भी हमारे पास फॉलो हो गया है। और कंपोनेंट रीयूजेबल है, इसको भी हम जब एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको ये देखेंगे, ठीक है। तो ये रूल अब अगर अब तक यहाँ तक आपको सब क्लियर है तो अच्छी बात है कि कंपोनेंट्स का आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। अभी रूल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है डायरेक्ट हम बहुत बड़ा अच्छा मेन कंपोनेंट बनाना शुरू कर देगा। ये रूल आपको समझ में आ गया है, सिंपल से रूल है, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। पहला, फंक्शन बनाना है, लाजमी है कंपोनेंट के लिए, और पैरेलल्स कैपिटल होना चाहिए। और दूसरी बात, ये पेरेंट HTML का पेरेंट एलिमेंट जो ये पेरेंट एलिमेंट है उसको रिटर्न कराएगा, ये रिटर्न में पेरेंट एलिमेंट आ गया, ठीक है। ये हमने 1, 2 और R3 कह देता है इसको, रूल 3। अच्छा, ये वैसे तो नहीं है, हमने अपनी आसानी के लिए R1, R2, R3 कर दिया। और ऐसा नहीं कि आप बोले कि ये तो कहीं देखे ही नहीं रूल वगैरह, तो ये हमने अपनी आसानी के लिए कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो गई बात, वो बोले कंपोनेंट रीयूजेबल है। अब मैं क्या करता हूँ आप लोगों के लिए, अब हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करा देते हैं। आपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट पढ़ी होगी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, किस तरीके से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और किसको कराना, क्योंकि फंक्शन मैंने बनाया हुआ है कार्ड नाम से, तो डिफ़ॉल्ट भी मैं कार्ड से ही कराऊंगा, ठीक है। तो ये अप हो चुका है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ड जो है हमारे पास एक्सपोर्ट करा लिया। और अब मुझे इंपोर्ट क्या कराना है, क्योंकि आपको पता है जो भी हमारा सारा काम है भाई, वो हमारा, मैंने बात की थी, वो हमारा इस SRC के फोल्डर के अंदर page.ts के अंदर है सब चीज़ें। तो अब इसमें हमें जाना पड़ेगा, इसको मैं ओपन कराता हूँ, page.ts को मैंने ओपन कराया। अच्छा, ये मेरा हमारे पास ये पुराना काम जो है लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, अच्छा फंक्शन तो हमने पहले ही लास्ट वीडियो में हमने बना के देख लिया था, ये थोड़ा सा एडिशन काम है, लास्ट टाइम शायद ये काम मैंने नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो ये जो मैंने काम नहीं किया था उसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और इसको समझा देता हूँ एक बार आप लोगों को। क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो ये page.ts कर दिया मैंने, वहाँ पे एक्सपोर्ट किया, और मैं चाहता हूँ वाला जो मेरा काम लिखा हुआ है ना, जो हमारे पास एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट है, तो वो काम मेरा यहाँ पे आया, क्योंकि मेरा जो मेन जो आउटपुट होगा ना वो सारा page.ts में होगा, मुझे इंपोर्ट कराना page.ts में लाजमी है। मेरा फाइनल जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे page.tx में मिलने वाला है। भले से मैं फोल्डर बना के कुछ भी काम करते रहूँ, लेकिन जो मेन चीज़ें होगी हमारी सारी वो यहाँ पे इस वाले पेज में होगी, यानी कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट Nest.js का जो है ना वो है page.tsx। तो अब इसको देख लेते क्या करना होगा। वहाँ पे मैंने इंपोर्ट तो कर, वो सॉरी एक्सपोर्ट तो वहाँ पे कर दिया, इस वाले card.ts के अंदर हमने एक्सपोर्ट कर दिया इस वाले काम को। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे आए भाई, तो इसके लिए हमें लाजमी है कि यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। अब इंपोर्ट कराने के क्या तरीका है, मैंने ऊपर वाले को कमेंट कर दिया कि पहले से मेरे पास ये इंपोर्ट हुआ था, क्योंकि मैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग की थी। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों के पास नहीं हुआ होगा क्योंकि ये खुद ही करवाना पड़ता है।
तो किस तरीके से कराएंगे, इंपोर्ट लिखेंगे और क्योंकि आपने कार्ट कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखना ही हमारे पास रूल था, और फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसने मुझे खुद ही दे दिया। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं, सिलेक्ट नहीं करता, पूरा करके दिखा देता हूँ। सॉरी, कार्ट स्टेप बाय स्टेप चल रहे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। फ्रॉम, फिर हम लगाते हैं, और उसके बाद अब मुझे जो है ना फोल्डर तक पहुँचना होगा, मेरा कंपोनेंट तक फोल्डर तक पहुंचने। ये हम HTML में भी सीख चुके हैं लिंक के कि किस तरीके से हम लिंक करते हैं, जब हमने लिंक का चैप्टर पढ़ा था HTML, और टाइप स्क्रिप्ट में भी हमने ये देखा था मॉड्यूल्स के अंदर। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। मैं डॉट किया और जब स्लैश किया तो इसने मुझे फेविकॉन और लेआउट पे भेजा। तो इसका मतलब मुझे और पीछे जाना चाहिए, तो मैंने 2 डॉट किए और फिर फॉरवर्ड स्लैश किया। अब इसने मुझे ऐप पे भेजा, फिर मैंने डॉट डॉट स्लैश किया, फॉरवर्ड स्लैश किया, अब इसने मुझे यहाँ तक भेजा। ठीक है, अब इसने मुझे कहाँ तक भेजा, क्योंकि मुझे कंपोनेंट तक पहुँचना है। अब देखें तो मेरे पास कंपोनेंट का ऑप्शन आ चुका है, तो मुबारक, हम कंपोनेंट तक पहुँच चुके हैं। अब मैं कंपोनेंट पे क्लिक करा और मैंने स्लैश किया, और स्लैश करते ही मुझे अब ये ऑप्शन दे रहा है कार्ड चाहिए, ये कार्ड डॉट TXT चाहिए, तो हम यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं भाई। तो हम अपने मेन जो था यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करने तक पहुँच चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इंपोर्ट हो गई। ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इंपोर्ट करना आपने देख लिया, इंपोर्ट यहाँ पास हो चुका है। तो नेक्स्ट वर्क क्या मेरे पास होने वाला है भाई। अब अच्छा, मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो यार ये इसके बाद मुझे दे रहा है कार्ट इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू नेवर रीड। ये क्या मसला है, तो इसका मतलब समझा देते हैं आपको। तो कार्ट क्या, इसकी वैल्यू तो नेवर रीड है क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं यूज़ ही नहीं किया भाई, यूज़ भी तो करना पड़ेगा इसको। तो ये मैंने जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन फर्स्ट नेम, लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था, फंक्शन के थ्रू हमने जो किया था, फिर रिटर्न कराया था डिफ, और HTTP के अंदर हमने हेलो वर्ड लिखा था। ये काम हम कर चुके थे। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ। आई थिंक क्या कह रहे हैं, इसको मिटाया, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे किया हुआ क्या है, एक बार मैं एक बना के भी दिखा देता हूँ। ये वैल्यू क्या करना है, सिर्फ आपको करना है, एंगल ब्रैकेट लेना है और कार्ड जो कैपिटल में लेना है, CARD कार्ड, फॉरवर्ड स्लैश और एंगल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमने काट ले लिया। अब जैसे मैंने काट लिया, ऊपर देखिए वो जो एरर आ रहा था वो एरर इज गॉन, क्योंकि कार्ट हमने ले तो लिया, उसकी वैल्यू आपने कहीं डिक्लेयर नहीं की, उसकी वैल्यू कहीं आपने मेंशन नहीं करी, बयान ही नहीं किया आपने उसकी वैल्यू। एक चीज़ आप जो बना रहे हो उसकी वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के अंदर वो कार्ड मैंने आप मेंशन कर दिया। अब इसको बोल दे रीयूज़ भी कर सकते हैं, तो ठीक है, रीयूज़ कर सकते हैं। अब रीयूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं टर्मिनल में, और आपको याद होगा हम क्या लिखते थे, npm run और diff। ठीक है, अगर नहीं याद तो प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, npm run diff। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये मेन कुछ बंदों का जो एरर आ रहा है ना, कुछ कंप्लेन आई थी, वो एरर इस वजह से है कि भाई ये जो फोल्डर है मेरे पास यहाँ पे बावर आ रहा है, और यहाँ पर जो मैंने मेन फोल्डर खोला है वो यहाँ पे भी बावर है। तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पे देखिए, इसने देखा यूज़र एज वन ड्राइव डेस्कटॉप नेस्ट.js बाबर, टाइप स्क्रिप्ट भी हम सीख चुके थे टर्मिनल का। ये सब एक बार दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी अगर आपके पास यहाँ पे जो मेन फोल्डर है ना, यहाँ पे टॉप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नाम और यहाँ पे नाम सेम है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो लास्ट तक। और अगर आपके पास यहाँ तक है कि आपके पास जो है नेस्ट.js आ रहा है और फिर बाबर नहीं आ रहा, और यहाँ पे आपका मेन फोल्डर एक बाबर है, या आपकी सारी फाइल एक सब फोल्डर के अंदर गई हुई है। अब मेरी जो सारी फाइल है ना, वो आप देख सकते हैं, इस एरो को नोट करें, इस एरो के नीचे कोई मेरे पास फाइल नहीं आई हुई, सारी इसके अंदर गई हुई है, क्रॉस में आ रही है, सारी इस साइड पे आ रही है, इस साइड पे आ रही है। फिर कंपोनेंट में फाइल है, नोट मॉड्यूल्स के अंदर की बहुत सारी फाइल है, तो ये सब फाइलें इस फोल्डर के अंदर है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को कर लिएगा।
और अगर नहीं है तो फिर वो आप चेंज डायरेक्टरी मेथड यूज़ करके इसको चेंज करवा लीजिए, एरर गॉन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका, यहाँ पे और यहाँ पे आपका जो मतलब बताने का सोच जिसके अंदर आपकी सारी फाइल है ना ये वाली, वो फोल्डर यहाँ पे आना चाहिए। चाहे आपने ऊपर कुछ भी खोला हुआ है, लेकिन मेन सारी फाइलें जो है ना आपकी किसी सब फोल्डर, अगर ऐसा होता है मेरे पास फोल्डर बाबर है और इसके अंदर एक और सब फोल्डर है और फिर जाके उसके अंदर ये सारी फाइलें आ रही है, तो फिर अगर मेरे पास बाबर भी आ रहे हैं यहाँ पे तो भी मेरे पास एरर आएगा कि मेरी सारी फाइलें एक और, जैसे कि मैंने ऐप के नाम से फोल्डर बना दिया और उसके अंदर ये नेटजेएस की सारी फाइलें ऐप के अंदर, तो अब मेरे पास लाजमी है कि सारी फाइलें ऐप के अंदर है। बाबर के अंदर ऐप बनाया मैंने मिसाल के तौर पे एक फोल्डर, और ऐप के अंदर मेरी और सारी सब फाइलें हैं, तो फिर मुझे लाजमी है यहाँ पे मेरे पास ऐप बाबर के बाद ऐप भी आना चाहिए, फिर जाके मेरे पास ये एरर नहीं आएगा। तो ये npm run div और किया मैंने इसको और आगे चला दिया और फिर एरर आ गया माशाल्लाह से। लगता है आया नहीं आया, चेक करते एरर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है यार ये लोड लेने में, तो जब तक हम चीज़ें सीख लेते ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने में। तो तीसरा रूल भी हम देख चुके हैं भाई, अब अपने पास ये चीज़ें होगी, हमारे पास थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ है ये। अच्छा इसने ये दे दिया, अब मैं इस पर लाया ये लोकल उसको मैं खोल लूँगा। मुझे बोल रहा है CTRL प्लस क्लिक, तो CTRL का बटन दबाया और एक क्लिक करा तो इसने मुझे यहाँ पे भेज दिया और यहाँ पे लोकल होस्ट :30 मेरे पास पेज लोड हो रहा है, तो इसको कुछ टाइम लगेगा लोड होने में। इसको लोड होने देते और चीज़ें देख लेते हैं हमारी जो रह गई है। तो हमने देख लिया ये कंपोनेंट रीयूजेबल भी, अब लोड होगा तो ये पॉइंट आपको क्लियर करवा दूंगा, ये वाला पॉइंट भी। फिर कंपोनेंट में टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में HTML और CSS भी लिख सकते हैं। अच्छा इसको भी देख लेते हैं। कंपोनेंट में टाइप स्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज उसमें HTML और CSS भी लिख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें HTML और CSS और HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ कि HTML के अंदर हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जैसे कि हम बात आ रही है, तो मैंने किया लेट एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट a इज इक्वल टू और हेलो वर्ल्ड लिख ले या कुछ भी लिख ले। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख लिया हमने और इसके साथ ही क्या किया, अब इस मुझे वेरिएबल जो मैंने बनाया है इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपने पास, तो मैं इसको मिटा देता हूँ H4 के अंदर, या जिसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई थी HTML वाली। अब क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के लगा के मैं कर्ली जब हम HTML के अंदर जो है जावा स्क्रिप्ट और वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसका रूल ये कहता है कि भाई आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, कर्ली ब्रेसेस। क्या करें, HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो ये मेरे पास HTML है और आपने वेरिएबल बनाया ए नाम से, ये देखो बोल रहा है आपने ए वेरिएबल बनाया, डिक्लेयर नहीं किया, तो अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर करवा दूंगा H4 के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सॉरी ब्रैकेट के अंदर, मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने ए लिख दिया और अब मेरे पास जो आ रहे थे। और अगर हम बात कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, ये तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट लिख ली और टाइप स्क्रिप्ट लिखनी है, तो टाइप स्क्रिप्ट का रूल क्या है कि आपको टाइप मेंशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी हो तो उसी तरीके से वर्क करते हैं, तो मैंने इसको टाइप स्क्रिप्ट में क्या फॉर्म में कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि HTML के अंदर ये देखिए मैंने ये HTML ये H4 की एडिंग HTML है के अंदर आप टाइप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। पहले हमने जावास्क्रिप्ट लिखी ए स्ट्रिंग और फिर जब टाइप मेंशन की तो ये टाइप जो है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मेंशन करते हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट भी लिख ली, तो जावास्क्रिप्ट भी लिख के देख ली और टाइप स्क्रिप्ट दोनों चीज़ें लिख के देख ली HTML के अंदर। ठीक है, और इसको आई थिंक ब्राउज़र लोड हो जाए तो मज़ा आ जाए। हेलो वर्ल्ड भी मेरे पास देख सकते हैं आप लोग, हेलो वर्ल्ड मेरे पास ये दे रहा है। अच्छा मैंने लिखा है कि लिखे हुए 3 आ रहे, ये सवाल तो बनता है, हेलो वर्ल्ड तो एक लिखा है, लिखे हुए 3 क्यों आ रहे हैं। तो page.txt में मैंने क्या किया था, अगर आपको याद हो, इसको मैं कमेंट करूँगा तो देखिएगा मेरे पास छुप जाएंगे। इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ, ये कार्ड
पेज डॉट टी एस में जो मैंने काट करा था ना, इसको मैं समझा भी देता हूँ, इसको समझाया नहीं था आपको। तो अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, उसको मैंने कमेंट किया। अब देखिए मेरे पास ये HTML के अंदर मैंने जावा स्क्रिप्ट की मदद से हेलो वर्ल्ड लिखा है। ठीक है, ये बात समझ लिया आप क्या किया हमने। क्योंकि H4 जो है HTML है, HTML के अंदर फिर ये जो ए है ना, ये ए के अंदर क्या स्टोर करवाएगी, ए जो है एक जावा स्क्रिप्ट है। ये देख सकते हैं लेट ए कॉलन, और जब ये स्ट्रिंग लिखी तो यानी ये टाइप स्क्रिप्ट होगा। ये टाइप स्क्रिप्ट है, HTML के अंदर हमने टाइप स्क्रिप्ट की मदद से हम लिख लिखे। तो ठीक है, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट का फ़ायदा क्या हुआ कि आप HTML के अंदर जो है टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, और इसके अपोजिट भी है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर HTML भी लिख सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में HTML भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमने ये पॉइंट भी अपने कवर कर लिया। और लास्ट पॉइंट रह गया वो रीयूजेबल वाला, वो हमने कर लिया था लेकिन बताया नहीं मैंने। तो पेज डॉट टी एक्स में जब जाएंगे ना आप ऊपर, तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने कार्ड बनाया था, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब ये रीयूजेबल भी है, इसको हम दोबारा से भी रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल क्या है, इसको दोबारा से भी आप, अगर आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है यानी कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसको आप बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार उसी कंपोनेंट को बार अगेन एंड अगेन उसको बनाना पड़े। उसको बनाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जिस नाम से आपने फंक्शन बनाया हुआ है। अभी मैंने जो फंक्शन बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है कार्ड नाम से, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कार्ड ले एंगल ब्रैकेट के अंदर कार्ड लिखना है और फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करके ये उसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो ये रीयूजेबल है। जैसे मैंने 1 2 3 बार कार्ड लिखा है, और ये तो मेरा HTML वाला लिखा हुआ था, तो इस वजह से 4 दफ़ा लिखा हुआ है, और एक चौथा जो हेलो वर्ल्ड इसका लिखा हुआ है। तो मैं इसको चलो हेलो वर्ल्ड की जगह जो है ना Nest.js कर लेता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर रहे। 3 बार मैंने कार्ड लिखा हुआ है, तो कार्ड चलेगा मेरे पास। Nest.js लिखा हुआ आएगा अब इस बार, देखते क्या लिखा हुआ है Nest.js। ठीक है, हेलो वर्ल्ड तो मेरा जावा स्क्रिप्ट, वो ऊपर वाली बात अलग हो गई, वो हम सीख चुके हैं कि HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए Nest.js को मैंने, ये रीयूजेबल है, ये रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने जब रीयूज़ करा तो ये देखिए Nest.js मेरे पास आ चुका है। मैंने 3 बार काट किया, 3 बार आ गया। अगर मैं इससे ज़्यादा बार करूँगा, क्योंकि कोड को अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, तो जितनी बार भी आप इसको करेंगे ये रीयूजेबल है। ये हमारे पास देखिए लोड हो गया। अच्छा Nest.js की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है ना, आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं यहाँ पे आके पेज को रिफ़्रेश नहीं कर रहा। इस बात को नोट करें, यहाँ पे मैंने कार्ट को बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए कार्ट को मैंने बढ़ाया, ठीक है। अब मैं जब वहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं इसको रिफ़्रेश करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही। जब HTML CSS करते थे तो क्या करते थे, वहाँ पे हम रिफ़्रेश कर रहे होते थे। अगर लाइव ब्राउज़र भी कर ले तो उसमें हमारे पास चीज़ें जब हम ऐड करते हैं तो उसमें क्या होती है प्रॉब्लम, कि अगर यूज़र ने पेज खोला हुआ है तो वो क्या करता है, उसको रिफ़्रेश हो जाती है, पूरी चीज़ रिफ़्रेश हो जाती है। अब Nest.js की खूबसूरती ये है, और Nest.js के अंदर हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो कंपोनेंट की खूबसूरती ये है, जिस पार्ट में अपडेट आएगी ना सिर्फ वही चीज़ चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि पूरा पेज आपका रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये Nest.js ने दिया हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेस पे जो है हायरिंग वगैरह हो रही होती है कि Nest.js क्यों आखिर जो है प्रायोरिटी लेवल ज़्यादा है Nest.js के, जिसको Nest.js आती है, रिएक्ट आती है, उसको ज़्यादा सैलरी भी ज़्यादा मिल रही होती है उन लोगों को, और उसके बाद उनकी जो है मार्केट में जॉब्स भी इनकी है, क्योंकि अब जो है मार्केट इन्हीं की आ रही है। इसका रीज़न ही यही है कि इसका एक खूबसूरती, ये एक पॉइंट ये भी है इसका। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर Nest.js के अंदर बहुत, जब भी ये जो है मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांडेड लैंग्वेज है। तो ये आपको समझ में आ गया, पॉइंट मैंने सारे आपको क्लियर दे, ठीक है, सारे पॉइंट जो भी थे वो मैंने क्लियर कर दिया आपको। तो आज का लेक्चर इतना ही था। कंपोनेंट का ये फ़ायदा है, अगर कोई पैरेंट अपडेट हुआ होगा तो फुल पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। कोई अगर पार्ट जो अपडेट हुआ होगा, कि बात मैंने भी, ये बात भी मैंने बता दी कि बेनिफिट यूज़ बता दिया, यूज़ केस के, यूज़ केस क्या है, ठीक है, इसका यूज़ क्या है या बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है हमारे पास कंपोनेंट। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई।
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के भी बता दिया और ऊपर के सारे पॉइंट्स भी बता दिए। एक बार हम जल्दी से कवर करेंगे। कंपोनेंट पढ़ा व्हाट इज रूल देखिए हमने, पहला लेटर कैपिटल होगा अगर कार्ड से बनाया कार्ड, और अगर किसी और नाम से बनाया आपने तो उस नाम से भी कभी ये कैपिटल होगा। और फंक्शन होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम फंक्शन के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले काम ही स्टार्ट हमारे पास फंक्शन होता है, तो इसको पहले रूल नंबर फंक्शन पहले आना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, इसको ऊपर कर लिएगा सॉरी। और फिर कंपोनेंट एचटीएमएल पेरेंट एलिमेंट का रिटर्न करता है, तो हमने ये देख लिया पेरेंट एलिमेंट ये जो H4 है इसको रिटर्न करता है, ये रिटर्न हो रहा है पेरेंट एलिमेंट। ये भी क्लियर हुआ। कंपोनेंट को हम रीयूजेबल कर सकते हैं, जिस नाम से आपने बनाया उस नाम को आप एंगल ब्रैकेट के थ्रू रीयूजेबल कर सकते हैं, आपको रीयूज हो जाएगा, दोबारा से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोनेंट में टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में HTML, और HTML में टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट दोनों इसके अपोजिट है, लिख सकते हैं। और हमने लिख के अपना ये वाला पॉइंट इसको एक बार कवर भी करवा दिया। तो काफ़ी डिटेल में हमने देखा है, एक साथ सीखा है कि किस तरीके से कंपोनेंट बनाए जाते हैं और कंपोनेंट बनाने का क्या रूल होता है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके आगे जाके क्लियर रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बेस करते हैं नेक्स्ट जीएस के जो मेन पार्ट जो होगा ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। तो उसमें हम कुछ नई चीज़ें और एडिशन चीज़ें देखेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।